अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 5 सेट एंड फ्रैक्शन के तमाम तर सेट्स जो पाए जाते हैं वो हम मैट्रिक लेवल तक जितने भी सेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल में ये लिखे तो सारे हुए, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी ताकि आपको याद रहे। जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी कि मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो जैसे हमारे टीचर्स बोलते थे मैं उसको एज इट इज़ लिख लेती थी उर्दू में या रोमन उर्दू में, रोमन इंग्लिश में। तो बाद में उस चीज़ को जहन में बैठाना ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर दुनिया के सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचर से निकला है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सोन, दीज आर नेचुरल नंबर। होल नंबर वो नंबर तमाम, होल का मतलब होता है तमाम। तो नेचुरल में ज़ीरो नहीं आता, होल के अंदर ज़ीरो आता है। तो ये आपने नेचुरल और होल में डिफरेंस याद रखना है कि ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। नेचुरल नंबर वो है जिसमें ज़ीरो नहीं आता और होल नंबर वो है जिसके अंदर ज़ीरो आता है। देन वी गेन अ इंटीजर्स। तो ये आपको ना एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इंटीजर का सिंबल क्या है। तो इंटीजर को इस तरह से भी लिखते हैं जेड और इस तरह से भी लिखते हैं। तो इंटीजर्स दुनिया के तमाम तर नंबर है विद प्लस और माइनस। ये देखिए, इसको लिखने का दो तरीके, ज़ीरो दरमियान में, इधर माइनस वाली और इधर प्लस वाली। ये थोड़ी सी गलती होगी है, सॉरी। यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज़ होती है, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ होती है। तो उसको बोलते हैं इंटीजर। अगर आपको पेपर में लिखा आता है +-7 इज़ आ, तो ये इंटीजर है। तो इंटीजर भी है, इवन भी है, ये सारे आप जब सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देन वो कहता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं। डजेंट मैटर आंसर माइनस में आता है या प्लस में आता है, बट इट्स अ इवन नंबर। और याद रखिएगा ज़ीरो जो है वो नॉन नेगेटिव है, ज़ीरो दरमियान में आता है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। तो ज़ीरो के साथ ना प्लस ना माइनस जो दो पे डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। और ऑड नंबर वो जो दो पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 और अप टू सोन, वो प्लस माइनस में भी आ जाएंगे। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी के टेबल पे नहीं आते। ये आप इसी तरह से उर्दू में लिख ले, जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, ताकि आपको याद रहे। तो ये सारे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, 2 3 5 7 9 जो है वो 3 पे आता है, इसलिए 3 नहीं है। आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपने सेट के अंदर ये फॉर्म पढ़ी हुई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू m/n, वेयर m and n belongs to set of integers and n is not equal to 0, this is called rational number। यानी ऐसा नंबर जो हम एक ऊपर और एक नीचे की शक्ल में लिखे, ठीक है, x+1। और कहता है ये दोनों जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, यानी ये नहीं कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाए या यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, ठीक है। और नीचे उसने शर्त लगा दी कि नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और ये दोनों वैल्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक हो गया। और अब इरेशनल इसका उलट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू m/n, जिसमें ओवर वाली वैल्यू ना हो। ओवर वाली वैल्यू ना हो, एक वैल्यू, ठीक है। अगर ओवर आ गया तो वो रैशनल है, ओवर नहीं आया तो वो इरेशनल है। इज़ नॉट इक्वल टू m/n वेयर m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी, चूँकि आपको पता है जब 2 लिखा होता है तो इसका मतलब नीचे 1 ही है। तो ये दोनों को कहता है वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से और नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम इरेशनल कहते हैं। इरेशनल को q' से डिनोट करते हैं। जब इन दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये यूनियन है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, रैशनल और इरेशनल का यूनियन कहलाता है रियल नंबर। तो ये इंटीजर्स नंबर्स, ये नंबर्स थे, सेट ऑफ नंबर्स थे इम्पोर्टेंट, जो पेज नंबर 86 के ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। माइट भी पॉसिबल वो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो, इस तरह इस आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। या आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।